यूं तो इल्म की इब्तिदा हंगामा होता है और इल्म की इंतहा खामोशी, मगर हिमाचल भाजपा में ये गंगा उल्टी बह रही है। सरकार बनाने की चाह के लिए कांग्रेस से नेताओं के आयात पर जो भाजपा नेता खामोश बैठे रहे, अब हंगामे की तैयारी में है। खबर है कि पार्टी विद डिसिप्लिन का अनुशासन भंग हो सकता है, चुप्पी जल्द टूट सकती है और नाखुश भाजपाई खुलकर भड़ास निकाल सकते हैं। भाजपा किन गुटों में बटी है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जिन्हें हाशिए पर धकेला गया और जो अब वर्तमान प्रदेश नेतृत्व से खासे नाराज हैं। खबर है कि भाजपा के ये नाराज नेता बदलाव की अलग जगाने में जुट गए हैं। गुप्त बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, विधायक भी, और ये सभी तैयारी कर रहे हैं जवाबदेही तय करवाने की। अब लगातार मिल रही हार का सबब पूछा जाएगा, अपनों पर दूसरों को तवज्जो की वजह पूछी जाएगी और सवाल होंगे हर उस गलत फैसले पर जो प्रदेश भाजपा के आला नेता बिना रोक टोक लेते रहे। दरअसल पिछले कुछ समय से हिमाचल भाजपा के सियासी तारे गर्दिश में दिखाई दे रही हैं। जब पार्टी 2022 का चुनाव हारी तो मुख्य कारण पार्टी नेताओं की बगावत थी। 1/3 सीटों पर भाजपा ने बगावत का सामना किया। प्रधानमंत्री ने तो खुद कुछ नेताओं को मनाने की कोशिश की, मगर वो नहीं मानी। नतीजन पार्टी 25 सीटों तक सिमट कर रह गई। चुनाव नतीजों से स्पष्ट हो गया था कि पार्टी के अंदरूनी कलेश अब बाहर भी झलक रहे हैं और पार्टी को अंदर से भी खोखला कर रहे हैं। मगर इस बात से सबक लेकर आपसी सामंजस्य बैठाने के बजाय भाजपा वही करती रही जो करना नहीं चाहिए था। फिर से ऐसे फैसले लिए गए कि बगावत दोगुनी हो गई। पहले कांग्रेस के निष्ठावान रहे हर्ष महाजन को राज्यसभा का ग्रीन टिकट दिया और फिर उनके बाद 9 नेताओं को भाजपा ने इम्पोर्ट किया, जिसमें से 6 और कांग्रेसी थे। सिर्फ शामिल नहीं किया, इन्हें टिकट भी दिया। निष्ठावान भाजपाइयों के टिकट काट कर इन्हें टिकट दिए गए। कहा गया कि सरकार बनानी है तो इतना सा त्याग तो करना ही होगा। ये सभी जीत जाते तो शायद भाजपा के लिए हर्ष की बात होती, मगर इनमें से 6 हारे और सभी ने अंदर खाते हुई बगावत को जिम्मेदार बताया। सिर्फ हारने वाले नेताओं ने ही नहीं बल्कि जो जीते वो भी यही कह गए कि अगर भीतरघात ना होता तो शायद और अच्छे मार्जिन से जीत जाते। वैसे ये नए नेता जिन भाजपाइयों पर भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं, वो अपनी पूरी उम्र भाजपा को समर्पित कर चुके थे। पूरी उम्र पार्टी का झंडा उठाया, फिर भी उनके लिए पार्टी में कुव्वत बनाए रखना मुश्किल हुआ। इन नेताओं को भाजपा पर कांग्रेसी छाप का मलाल है, और मलाल है इस बात का कि जिस ओहदे के लिए ये पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, वो इन नए नेताओं को इतनी आसानी से मिल गया। नतीजन कुछ नेताओं ने खुलेआम वार किए तो कुछ गुपचुप चाल चली और पार्टी 9 में से 6 चुनाव हार गई। अब गलती हुई तो जाहिर है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि जिनसे गलती हुई वो गलती कबूलेंगे और नैतिकता के आधार पर कुछ निर्णय लेंगे। गलतियां कबूलना तो छोड़िए, भाजपा नेताओं ने इस पर चर्चा भी जरूरी नहीं समझी। कह दिया गया कि जो हार गए उस पर नहीं, जो जीत गए उस पर फोकस कीजिए। लोकसभा के उस क्लीन स्वीप को देखिए जो प्रदेश से ज्यादा केंद्रीय नेताओं के नाम पर प्रदेश में हुआ है। गलतियां छुपाने और बात दबाने की कोशिश तो पूरी की जा रही है, मगर बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही भाजपा में कुछ होने वाला है। नाराज नेताओं को न प्रदेश नेतृत्व पर विश्वास रहा, न उनसे किसी प्रकार की कोई आस रही। भाजपा में बाहरी नेताओं का वर्चस्व बढ़ता देख अपनी पूरी उम्र भाजपा में लगाने वाले ये नेता अब प्रदेश का सियासी मौसम बदल सकते हैं।